हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने जेबी कोचिंग यूट्यूब चैनल पे। तो आइए दोस्तों, आज का हमारा क्लास है परसेंटेज का क्लास 10 है, ठीक है ना। जो प्रतिशत में वृद्धि या कमी, यही क्वेश्चन है। आज जो क्वेश्चन है बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना। जैसे पहले जो क्वेश्चन आएगा बेसिक, उसके बाद हाई लेवल, ऐसे क्वेश्चन है लाया हूँ आपके लिए। मैं पंखा बंद कर दूं, आवाज कर रहा है, ठीक है। तो आइए इस सवाल को लगाते हैं, ठीक है। ध्यान देते हैं, पढ़ते हैं। जोसेफ की आय को 10% कम किया गया है। जोसेफ की आय 10% कम किया गया है। यदि उसकी आय को उसके पूर्व स्तर पर लाया जाए तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि अनिवार्य होगी। कितने प्रतिशत की वृद्धि अनिवार्य होगी, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है, ध्यान दीजिए। पहले ऐसा क्वेश्चन आपको मैं बताया हूं, जैसे इसमें चावल का दाम में मूल्य में वृद्धि हो गई, उसके खपत में कमी हो गई, ऐसा सब कुछ बताया हूं, ऐसा आपको करवाया हूं। बस उसी तरह एक क्वेश्चन, तो आप लोग इसे कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें पूछा है 10, ध्यान दीजिएगा, 10% क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। मूल्य में 10% की कमी हो रहा है, तो वृद्धि पूछ रहा है, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। जब मूल्य में कमी पूछा है ना कि जोसेफ की आय में कमी, कमी मतलब 10% की कमी पूछा गया है, कम किया गया है। फिर देखिए, यदि उसके आय को उसके पूर्व स्तर पर लाने के लिए, ठीक है ना, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि अनिवार्य होगी। उसके जैसे पहले जो आय होगी पूर्व उसके, तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि लानी होगी। तो आइए, जैसे 10% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, कितने का, तो 10% ऊपर कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, ध्यान सुनिए। 10% की कमी हो रही है, तो इसमें क्या कर देंगे, 10% कम करके और वृद्धि में 10% जोड़ देंगे तो बराबर हो जाता है। और 10 मार देंगे, 10% राइट आंसर। तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हमारे रूल से लगाते हैं। तो 10% की वृद्धि कमी हो रही है, तो इसको ऊपर, और जब कमी, देखिए ध्यान दीजिए, आयु में कमी या मूल्य में कमी पूछ दिया, परसेंटेज देखिए 10% की कमी पूछा है, मूल्य में कमी पूछा, मैं आपको बताया था। तो जब कमी पूछेगा तो 100 में क्या करेंगे, उसी को घटाएंगे जितना, जितने परसेंट की कमी रहेगी। मूल्य में जब वृद्धि पूछ देगा तो 100 में क्या कर देंगे, जितने की वृद्धि रहेगी उसको 100 में जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए इसमें 10% की कमी हो गई, तो नीचे 100 में से 10 माइनस कर देंगे, परसेंटेज में लाने के लिए 100% से गुना कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 10 लिखेंगे, 10 घटाएंगे, बचेगा 90 गुणे 100%, 0 से 0 कटा तो 10 दार में हो जाएगा 100, 100/9 हो जाएगा। 9 से भाग लगा लेंगे तो आ जाएगा 11 सही 1/9%, यही आ जाएगा राइट आंसर। यानी उसके देखिए, तो उसके उसमें प्रतिशत की वृद्धि अनिवार्य होगी। तो जो होगी प्रतिशत वृद्धि की अनिवार्य 11 सही 1/9% की होगी, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको मैं बताया हूं कि जब भी मूल्य में, अगर मान लीजिए अगर यही दे दिया 10% की वृद्धि, ठीक है, एक सपोज डेट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, वृद्धि पूछ दिया, यानी मूल्य में वृद्धि हो गया, तो क्या करोगे, 10 लिखोगे और नीचे में 110 लिख देंगे। यानी इसमें क्या करेंगे, 100 में 10 जोड़ देंगे। यह बात ध्यान हमेशा याद रखने वाली बात है, ठीक है। तो जोड़ देंगे तो आ जाएगा 100, अरे 10/110, परसेंटेज में लाने के लिए 100% गुना कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे छोटा लेवल मत समझिए, ठीक है। इसमें बहुत लोग एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझ लेना है
और एग्जाम में पढ़ के ही जाना है, ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, ठीक है, ध्यान से। किसी खिलौने पर 30% की छूट देने पर इसका दाम 30 रुपए कम हो जाता है तो खिलौने का नया मूल्य क्या होगा। आप ध्यान दीजिए, इसमें देखिए क्या कर रहा है, खिलौने पर 30% की छूट मिला, 30% में चेंजिंग हो रहा है, परसेंटेज में छूट दिया है, फिर इसके बाद देने पर इसका दाम 30 रुपए, अब रुपए में भी कम कर दिया है, रुपए में 30 रुपए में क्या किया है, कम कर दिया है। अब देखिए रुपए में भी चेंज कर दिया है और परसेंटेज में, दोनों में चेंज किया है। 30 रुपए कम हो जाता है तो खिलौने का नया मूल्य, यानी 30% में, यानी 30% का 30 रुपए कम कर दिया, 30% छूट देने के बाद 30 रुपया भी कम कर दिया, तो 100% मान लेते हैं, इसको करना नहीं है लेकिन बता देंगे, 100% बराबर 30 कर रहा है तो 30/30, और परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुना, यानी 30 से 30 कट गया, यानी 100% की छूट, यानी 100% की छूट, ठीक है ना। अब इसे कैसे लगाना है, जैसे ध्यान दीजिए, इसमें क्या करना है, जैसे इसमें 30% का छूट दिया 30 रुपए का, ठीक है, तो कितना बचा, 70%। जब 30% छूट पर 30 रुपया में कम किया है तो 70% में 70 रुपए कम किया है, यानी इस नया मूल्य उसका हो जाएगा 70 रुपए, यानी इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, 70 रुपए, यानी नया जो मूल्य होगा, नया मूल्य क्या होगा, यानी नया मूल्य 70 रुपए हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, 30% की छूट दिया तो 30% बराबर 30 रुपया, तो 70% बराबर 70 रुपए, समझ में आया ना। तो इस तरीके से इस सवाल को इस तरीके से लगा लेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, आइए इसे लगाते हैं। देखिए, दो संख्याओं का योगफल 4 है, एक संख्या 10% और दूसरी संख्या 6/2/3% के बराबर है, तो संख्याओं का अंतर पूछा है, अंतरफल होगा। इस सवाल को पहले ध्यान से देखेंगे, अब लेवल बढ़ रहा है सवाल का, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और भागिएगा मत, अगर भाग जाएंगे तो सवाल का मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो इस सवाल को आइए लगाते हैं, फिर से पढ़ लेते हैं, एक बार ध्यान से समझ लीजिए। दो संख्याओं का योगफल 4000 है, एक संख्या, ठीक है, एक संख्या का 10% दूसरी संख्या के 6/2/3% के बराबर है, तो संख्याओं का अंतरफल होगा, ठीक है। यानी पहली संख्या, ध्यान दीजिए, पहली संख्या गुने कितना है, 10%, फिर इसके बाद दूसरी संख्या गुने 6/2/3% के बराबर है, यही ना पूछ रहा है, बराबर है। अब इस प्रतिशत 100% से परसेंट काट दिए, ठीक है, तो पहली संख्या गुणे 10, दूसरी संख्या गुणे इसका गुणा 18 20/3। अब इसे काट लेते हैं, 10 × 10 दूना की 20, तो पहली संख्या बराबर 2/दूसरी संख्या गुणे 2/3 है। हम इसे रेशियो में भी बना सकते हैं, यानी 1/2,
तो इसे 2:3 लिख सकते हैं। अब देखिए दो संख्याओं का योगफल यानी इन दोनों का योगफल कितना है? 5 है। दोनों का पहली संख्या दूसरी संख्या योगफल तो बराबर यानी रेशियो यहाँ लिख लेते हैं, रेशियो 4000 भी है। ठीक है, तो एक संख्या बराबर यानी 5 1 5 5 8 40 यानी पहली संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 800। तो पूछा क्या है कि बराबर है तो संख्याओं का अंतरफल यानी इन संख्याओं का अंतरफल कितने का है? 1 का है। इस संख्याओं का अंतरफल कितने का है? 1 का है। इसका अंतर दोनों का अंतर 1 है तो 1 गुने 800 बराबर आपका हो जाएगा 800 यानी 800 रुपए का कितना क्या है? अंतर है। 800 रुपए का अंतर है। देखिए 800। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये सवाल आपको जरूर समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए होंगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए और जो लोग अब तक हमारे इस चैनल को नए लोग जो है अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन है जो ना उसको क्लिक कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और ये था आज का परसेंटेज का क्लास 10 था क्योंकि क्लास अब समाप्त हो गया है। अब इस कल से अगला नेक्स्ट चलेगा चैप्टर। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, जरूर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।